कि सत्ता के दबाव में पूरा सिस्टम हमसे कह रहा है तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए जेल ही नियम है और बेल अफवाद। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 सितंबर को यूएपीए की जमानत के मामलों में 2 फैसले आए हैं। पहला दिल्ली हाई कोर्ट का, दूसरा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। दिल्ली दंगों के मामले में 5.5 सालों से जेलों में बंद हमारे दोस्त उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, मिरान हैदर, शादाब अहमद, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, तस्लीम अहमद, सलीम खान और अतर खान की इन सबकी जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। और उसी दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यूएपीए में बंद सुखजिंदर सिंह को जमानत दे दी। 2 जजों की बेंच ये कहते हुए जमानत देती है कि पिछले 5 साल 2 महीने से ये जेल में है। इस मामले में चार्जशीट 2021 में दाखिल की गई थी, लेकिन मुकदमे के सभी 36 गवाहों की गवाही अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए उनको जमानत दी जाती है। अब जरा देखिए मेरे दोस्तों का हाल। उन्हें 5.5 साल हो गए हैं जेल में। इस मुकदमे में 700 गवाह हैं, 700 गवाह, और अब तक ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब आप सोचिए 36 गवाह और 700 गवाहों में कितना फर्क है। 5 साल 2 महीने और 5.5 सालों में कितना फर्क है। ये सवाल है। और क्या ये कानून सबके लिए बराबर है या ये सिर्फ एक माइंडसेट है और हमें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। सबूत के तौर पर ये दोनों जजमेंट आपके सामने हैं। एक ही कानून की किताब पढ़कर बने जजों के यूएपीए के कानून में बेल सुनते वक्त दोनों बेंचों के 2 अलग अलग फैसले, क्योंकि आरोपी की पहचान अलग है। ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी नाइंसाफी है हमारे लिए। पिछले 5.5 सालों में हर रोज की हमारे पास एक नई कहानी है। अगर उसको बताई जाए तो बहुत वक्त बीत जाएगा। अतर को इन 5.5 सालों में 2 बार इंटरिम बेल मिली। एक उसकी कजिन की शादी पर, दूसरी उसकी दादी की डेथ पर। 20 जून को अतर की दादी का इंतकाल हो गया, लेकिन अफसोस अतर अपनी दादी की मिट्टी में शरीक नहीं हो सका और वो अपनी दादी की शक्ल नहीं देख पाया, क्योंकि कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी और वेकेशन जज बैठे थे। हमारे वकीलों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 2 घंटे सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गए कि वेकेशन कोर्ट ये मान ही नहीं रहा था कि ये मामला उसकी जुरिडिक्शन में आता है। घंटों की बहस के बाद जब एप्लीकेशन ली गई तब तक शाम के 5 बज चुके थे और अगले दिन की तारीख दी गई और उसके बाद उसको 3 दिन की बेल मिली। आज मैं इस बात से बहुत परेशान हूं और बार बार ये सोचता हूं, अगर कल को अतर की नानी को, मुझको, अतर की अम्मी अब्बू को कुछ हो जाता है तो क्या हम इस तरह फिर बार बार एक दूसरे के पास भागते फिरेंगे? और क्या अतर हम लोगों की भी शक्लें नहीं देख पाएगा और हमें भी मिट्टी नहीं दे पाएगा? ये बातें बहुत परेशान करती हैं। बेल रिजेक्ट होने के बाद हम सब लोग बहुत डिस्टर्ब थे। किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था। अतर से भी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। 2 तारीख को बेल रिजेक्ट होने के बाद मैं हिम्मत करके 11 तारीख को अतर से मिलने गया। अतर हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ सामने से आया और बोला, मामू कोई बात नहीं, शायद अभी जेल में और रोटी पानी बाकी है, अभी शायद और रहना पड़ेगा यहाँ पे। अतर की ये बात सुनकर और दूसरे साथियों से मिलने के बाद जब उनकी बातें सुनते हैं तो मायूसी कम हो जाती है। मायूसी कम तो हो जाती है, लेकिन हमें मालूम है ये लड़ाई बहुत लंबी है और हम लोग इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। सिर्फ इस लड़ाई को इंसाफ मिलने के अंत तक नहीं लड़ा जाएगा। हमारे देश के भाईचारा खाने वालों के और इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली सोच रखने वालों के अंत तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। हम लड़ेंगे सिर्फ अतर के लिए नहीं, सिर्फ जेलों में बंद साथियों के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के हर उस इंसान के लिए जो इंसाफ, बराबरी और मोहब्बत में यकीन रखता है। हम सब लोगों को ये पता तो है, ये सब बात मालूम है कि ये सब साथी 12 के 12 साथी सीएनआरसी के विरोध प्रदर्शन की वजह से बंद हैं, 5.5 सालों से जेलों में हैं। इन सब बातों में एक अहम बात और है। जब अतर को 2 जुलाई 2020 को अरेस्ट किया गया तो उसको स्टेट की तरफ से अतर को स्टेट की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया और उससे कहा गया वो आंदोलन के साथियों के नाम बोल दे, और उसने उन साथियों के नाम लेने से इनकार कर दिया। यह बात हमारे वकीलों ने कोर्ट में भी बोली है। जमानत के टाइम जज के सामने ही बोली है। आप सब छात्रों ने राजनीतिक बंदियों की फैमिली को यहाँ बुलाया जेएनयू के अंदर, हमारे दुख दर्द बांटे, हमारी बात सुनी और हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। मुझे लगता है जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई में छात्रों की, नौजवानों का होना बहुत जरूरी है। यूएपीए जैसे काले कानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत है और उस आंदोलन की अगुवाई जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय ही कर सकता है और मुझे उम्मीद है जेएनयू इस आंदोलन को खड़ा करेगा। आखिर के अंदर अतर ने एक शेर लिख के भेजा था और उसने कहा था, मामू सोशल मीडिया से पोस्ट कर देना, लेकिन वो उस वक्त इस शेर को समझ नहीं पाया और आपके सामने उसको पढ़ रहा हूँ। वो लिखता है, कुए बातिल का ये अजब मौजज़ा है, मकतूल पर साजिश कत्ल का मुकदमा है। अतर मिन्नत इंसाफ किससे करे यहाँ, अतर मिन्नत इंसाफ किससे करे यहाँ, मुंसिफ सरे तस्लीम खम, सरे कुए कातिल खड़ा है, सरे कुए कातिल खड़ा है।